समुद्र भारत के लिए सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत का भी बड़ा आधार है। आज भारतीय नौसेना हिंद महासागर में एक भरोसेमंद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा प्रदाता के तौर पर अपनी भूमिका मजबूत कर रही है। भारत तेजी से स्वदेशी युद्धपोत, अत्याधुनिक पनडुब्बियां, मिसाइल सिस्टम और समुद्री निगरानी तकनीक विकसित कर रहा है। यानी समुद्र में भारत की ताकत बढ़ने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी मजबूत हो रही है। लेकिन आधुनिक नौसैनिक शक्ति सिर्फ बड़े जहाजों तक सीमित नहीं है। सैटेलाइट, सेंसर, डेटा और डिजिटल नेटवर्क के जरिए भारत हिंद महासागर में समुद्री गतिविधियों पर बेहतर नजर रख रहा है। यानी भारत की बढ़ती समुद्री ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति का विस्तार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीक और वैश्विक समुद्री जिम्मेदारी की दिशा में बढ़ता महत्वपूर्ण कदम है। भारत के शत्रुओं ने बड़ी कोशिश करी कि भारत की नजर दक्षिण की तरफ ना जाए। इतना बड़ा समुद्र, इतना इंपॉर्टेंट समुद्र जहां से पूरी दुनिया की ट्रेड निकलती हो, उसकी तरफ अगर भारत अपना जमावड़ा बनाना शुरू कर जाए तो बड़ी कई लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप देखें, आपकी जो नेवी है और आपकी जो मैरीटाइम पावर है वो बढ़ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स और दूसरे तरह के विभिन्न शिप्स की वजह से आपको ये बड़ा एक अलग और एक जबरदस्त सी आपकी जो पकड़ है उस रीजन के अंदर वो बन रही है। लेकिन एक चीज हमको देखनी है कि किस तरह हम पूरा जो समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है और आपकी अरेबियन सी है, उसको किस तरह से हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं अपने घर के पास और अपने घर से थोड़ा दूर। तो आइए जानते हैं कुछ 3-4 चीजों को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से भारत अपनी समुद्री तटों की रक्षा करता है दुश्मन की सबमरीन से, दुश्मन की और भी गतिविधियों से, और अपनी एरिया को किस तरह मैपिंग करके पूरी तरह से जानकारी उसकी अपने पास रखता है। नमस्कार, मैं हूं आदि अचिंत। देखिए, भारत का अगर आप नक्शा उल्टा करें तो आपको एक चीज दिखेगा कि भाई भारत तो अब जो भी है ऊपर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, लेकिन अगर आप उसको उल्टा करें तो आपको दिखता है पूरा इंडियन ओशन का रीजन है, भी आपका है साहब, इंडियन ओशन आपका ही रीजन है। तो भारत ने इसकी सुरक्षा करने के लिए 3 लेयर की मैरीटाइम एक शील्ड बनाई है, एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिसके अंदर 3 तरह के शिप्स आते हैं इंडियन नेवी में। सबसे पहला है जो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स हैं, उसके बाद संधायक सर्वे शिप्स हैं, उसके बाद अर्नाला सबमरीन हंटर्स हैं। तो आइए जरा इन चीजों के बारे में बात करें कि ये क्या क्या है। ये 3 लेयर के अंदर है, इसको बोलते हैं लेयर्ड इंडिजिनस नेवल फोर्स, ये आपने अपने आप बनाया। ये जितनी भी चीजें हैं, ये भारत की कोस्ट लाइन जो होती है, जिसमें 11,000 से ज्यादा किलोमीटर की एरिया को पहले तो सुरक्षा रखना, उसके बाद जो आपका EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो करीब 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, उसकी सुरक्षा करना, प्लस 90% जो भारत का ट्रेड है जो बाहर जाता है और अंदर आता है, उसमें जो रूट्स हैं, जो आपके रास्ते हैं, उनकी भी सुरक्षा करना। यहां पर नीलगिरी क्लास की सबसे पहले मैं बात करूंगा। इनको फ्रंटलाइन स्टेल्थ फ्रिगेट्स बोला जाता है। प्रोजेक्ट 17A के अंदर ये बनी थी एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखें इनका नाम मैं आपको बताऊं, INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS महेंद्रगिरी और INS विंध्यागिरी, जो इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन में है। इन वेसल्स का, ये जो शिप्स हैं, इनका मेन काम क्या है? एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सब सरफेस वॉरफेयर, जो आपका नदी के ऊपर सरफेस के ऊपर होता है, सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है जी। ये आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको एस्कॉर्ट करते हैं। आपकी जो बड़ी बड़ी सी लेन्स हैं, जहां से मैंने आपको बताया जो आपका ट्रेड आता है, दुनिया का ट्रेड जाता है, उसको सिक्योर करना, एंड कहीं ना कहीं दूर दराज जगहों के अंदर आपकी शक्ति को दिखाना, जिसको पावर प्रोजेक्शन कहते हैं। इनकी की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? ये करीब 150 मीटर 149 मीटर्स की होती हैं। टोटल वेट होता है 6,600 से ज्यादा टन और मैक्सिमम स्पीड करीब 28 नॉट्स के ऊपर होती है। उसका जो इंजन है वो एक कंबाइंड डीजल और गैस इंजन है।
बड़ा ही यूनिक सा और बड़ा ही डिफरेंट इंजन है। इसके अंदर जो वेपनरी है वो आप यूज करते हैं ब्रह्मोस है, जो दुनिया को पता है ब्रह्मोस क्या है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं। क्लोज रेंज के लिए आपके पास गन्स होती हैं जो ड्रोन्स और इन चीजों से आपकी शिप की सुरक्षा कर सके। एंटी सबमरीन रॉकेट्स होती हैं और टॉर्पीडोज होते हैं। सेंसर्स से तो भरे हुए, इसके अंदर रेडार, सोनार, जितने भी सेंसर्स आप सोच सकते हैं वो सारे हैं और सारे टॉप क्वालिटी के उसके अंदर लगा रखे हैं। दूसरा चीज क्या है, ये स्टेल्थ है। तो देखिए स्टेल्थ का मतलब क्या है, जो जब दूसरे देश का कोई शिप आया आपकी तरफ, वो रेडार लगाता है, रेडार से वो स्कैन करने की कोशिश करता है, जैसे आप भी दूसरे देशों को करते हो, तो जो उसका एक इमेज बनता है शिप का, वो बड़ा छोटा होता है और जो शत्रु होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि ये शिप का साइज क्या है क्या ये। और अगर आप उसको एक एंगल पे देखें तो बिल्कुल भी बड़ा मुश्किल होता है उसको डिटेक्ट करना। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक लड़ाई में क्या होता है, दो शिप्स आ रही हैं, दोनों एक दूसरे को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, देख रही है कि कहां पर है और कौन पहले पकड़ेगा, उसके अंदर फिर उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। पहले भारत बाहर से लेता था ये चीजें, ठीक है जी। शिवालिक क्लास से भारत का अपने आप शुरू हुआ, उसके बाद प्रोजेक्ट 17A आया, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया गया और आज हमारी नेवी बोलती है साहब हम बायर्स नेवी नहीं रहेंगे, हम एक बिल्डर्स नेवी रहेंगे। दूसरी क्लास जो वेपन्स, जो शिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, संधायक जो है आपकी मैपिंग की जो शिप्स हैं। मैपिंग क्यों करना, देखिए आपका जो रीजन है उसके अंदर आपको एक एक जो नुक्कड़ का पता होना चाहिए, एक एक कोने का पता होना चाहिए कि भाई इस जगह पे पानी इतना गहरा है, इस जगह पे ये जो जमीन है पानी के नीचे वो ऐसे है, इस तरफ जा रही है। आपके जो कोस्टल एरियाज हैं उसके अंदर कौन कौन से अप्रोचेज हैं, कौन कौन से नेविगेशन किस तरह से कर सकते हैं, और पानी के नीचे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको बचना होगा, नहीं बचना होगा, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि देखिए अगर आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये पूरे रीजन के अंदर चाइनीज सबमरीन्स आती रहती है, ठीक है जी। तो अब चाइनीज सबमरीन को पहले डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे सेंसर्स हों और आपको पता हो कि भाई पानी इस तरह बहता है और ये सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इस तरह का डेटा आपको मिल रहा है, मैग्नेटिक डेटा, रेडार डेटा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है मैग्नेटिक, क्योंकि अगर आप देखें पृथ्वी का पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपको अपने जो महासागर है, आपका हिंद महासागर है, उसके अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या है, किस तरह का है, उसकी अगर आपको जानकारी हो, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा भी बदलेगा और आपके पास सेंसर्स हों, वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इसके ऊपर काफी काम चल रहा है, काफी काम करना है, काफी काम ऑलरेडी हो चुका है। इसके अंदर देखिए जो शिप्स हैं, संधायक आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इक्षक और आईएनएस संशोधक, ठीक है जी। आईएनएस संशोधक चौथी शिप थी जिसको अभी रिसेंटली बाहर लॉन्च किया गया है। इसका लेंथ होती है करीब 110 मीटर की, करीब 3500 टन का इसका वेट होता है, मैक्सिमम स्पीड करीब 18 नॉट्स की होती है और इसकी अगर आप ऑपरेशनल रेंज देखें तो 6500 नॉटिकल माइल्स आपके कोर्स से आगे ये जा सकते हैं। करीब 178 लोग इसके अंदर होते हैं, 178 का पूरा इसका क्रू होता है। इसके अंदर बड़ी सारी इंटेलिजेंस की चीजें होती हैं, जो कई तो क्लासिफाइड हैं, जो पब्लिक में मैं आपको बता देता हूँ कि जी मल्टी बीम इको साउंडर्स होते हैं, उसके बाद रेडार्स होते हैं, सोनार्स होते हैं, अंडर वाटर व्हीकल्स होती हैं इनके पास, अंडर वाटर ड्रोन्स होते हैं इनके पास, स्पेशलाइज सर्वे इक्विपमेंट होता है। अब वो क्या क्या स्पेशलाइज किस तरह का करता है उसको छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। और देखिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपको करना पड़ता है क्योंकि आपका रीजन है, आपको देखना है कुछ बदल रहा है, कुछ वैसे ही है, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, क्या है क्या नहीं। तीसरा शिप्स के बारे में बात करेंगे जो है अर्नाला शिप्स, ठीक है जी। अर्नाला ये जो शिप्स हैं ये सबमरीन हंटर्स, एंटी सबमरीन्स, तो इनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होती है जो नीचे देखती है। इनका मिशन होता है भैया नेवल जो भी सबमरीन्स हैं आपकी बेसिस की तरफ आ रही हैं, आपके कोस्टल इंस्टॉलेशन, शिपिंग लेन्स की तरफ, किसी भी तरफ कोई सबमरीन आ रही है, इनका रोल होता है उनको डिटेक्ट करना और उनको फिर पिन पॉइंट करना क्या है। इस क्लास के अंदर 8 वेसल्स हैं, एक है अर्नाला, अंद्रोथ, अजनदीप, अमिनी, अभय, अग्रय, अक्षय और अजय, ठीक है जी।
पहले अभय क्लास के कॉर्वेट्स होते थे पुराने ज़माने में, धीरे-धीरे करके वो थोड़ा रिप्लेस हो रहे हैं और नई-नई मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ ये चीज़ें आ रही हैं। और इसके अंदर देखिए जो 1-2 प्रोग्राम्स हैं इसके साथ, जहाँ पर एक माहे क्लास का प्रोग्राम है और एक ये वाला प्रोग्राम है। कोचिन शिपयार्ड में माहे क्लास की चीज़ें बन रही हैं, तो टोटल भारत के पास करीब-करीब 16 शैलो एंटी सबमरीन वेसल्स हो जाएंगी। ये करीब 77 मीटर का है, करीब 9000 टन का है, 25 नॉट्स पे जाता है और इसका प्रोपल्शन जो है वो वाटर जेट से चलता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है और इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पीडोज रहती हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट्स रहती हैं और काफी सारा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रहता है जिससे आप सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो 3 लेयर का सिस्टम मैंने आपको बताया, ये काम एक साथ करता है। इन तीनों के अंदर इनके अंदर एक कनेक्टिविटी है जो तीनों को एक साथ जोड़ती है और एक कंबाइंड पिक्चर निकलती है जो नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स में देखी जाती है कि भाई इस रीजन में ये हो रहा है, इस रीजन में ये हो रहा है, यहाँ पर ये सेंसर है, ये चीज यहाँ पर डिप्लॉयड है। इनको पता होता है कि कहाँ पर है। उनके एक स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, उसको करते रहते हैं ताकि पता चल सके आपके रीजन के अंदर चल क्या रहा है। तो देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। आपको चीज जो समझनी होगी कि भारत इन चीजों को बड़े हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेता और कहीं ना कहीं जिस तरह का काम आपने करा है पिछले कुछ समय के अंदर, इससे आपकी सिक्योरिटी तो बनती है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट भी है। अगर मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट 17A में 2200 से ज्यादा MSMEs जो हैं इन्वॉल्व हैं। 4000 से डायरेक्ट नौकरियां हैं, 10,000 लोगों की इनडायरेक्ट नौकरियां। ठीक है जी, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं और एक डिप्लोमेसी में आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है क्योंकि आप अपनी शिप्स को दूर दराज भेज सकते हो। आप एंटी पायरेसी करते हो, डिजास्टर रिलीफ करते हो, सर्च एंड रेस्क्यू करते हो, पोर्ट विजिट्स करते हो, ट्रेनिंग करते हो, कोऑपरेशन करते हो, बड़ी एक्सरसाइजेस करते हो। तो आपको ये दिखना चाहिए कि आपकी एक मैरीटाइम पावर का पूरा स्ट्रेंथ इस रीजन में लोगों को ना तक कि दिखता है बट वो मानते भी।